महसूस करता है तब उसके अंदर से उसकी आत्मा झकझोरती है कि नहीं, मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। हम लोग क्यों यहाँ पर आके इतना चीखते हैं, चिल्लाते हैं? जैसे कि हमने कहा था कि ये पीड़ा हमें अपने से ज्यादा उन लोगों के लिए होती है, उन लोगों के लिए हम परेशान हैं जिनका हम नेतृत्व कर रहे हैं, जिनसे हमारी उम्मीदें हैं। तो ये चीज होनी चाहिए, क्योंकि हम जमीनी स्तर पर उनको देखते हैं, उनको रोज आमने सामने हम उनसे वो खाती होते हैं, उनकी परेशानियां सुनते हैं, और उनकी परेशानियां इतनी ज्यादा रहती है कि हम अपना दर्द भूल जाते हैं, अपनी परेशानी भूल जाते हैं, और हमारा गुस्से से हाथ पैर, गुस्से से हम बहुत कंट्रोल करते हैं। लेकिन जब फिर ऐसी स्थितियां देखते हैं, सुनते हैं, तो हम अनियंत्रित बिल्कुल हो जाते हैं, शब्द हमारे संभलते नहीं। इसलिए अगर कुछ गुस्सा में निकल जाए तो हम माफी चाहते हैं। लेकिन ये परिस्थिति ऐसी बना दिया है इस समय और सरकार ने और अधिकारियों ने कि न चाहते हुए इन्हीं को सुनकर आप कुछ तो करिए। आप सोचिए कि जो सक्षम अधिकारी हैं और नेता हैं, विधायक हैं, आज वो हमसे आमना सामना करने के लायक नहीं है, स्पष्ट कह रहे हैं। कल तक जो अधिकारी फोन उठाकर कुछ सूचना दे रहे थे कि हाँ अब हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कल से उनका फोन भी नहीं उठ रहा है। वो क्या मुंह लेके फोन उठाए, अब क्या जवाब दे? उनकी सारी समय सीमा तक तो हमने इंतजार किया, लेकिन क्या मिला? शून्य। जो हमारे मंत्री थे, नेता थे, विधायकगण थे, जिनको हम अपना अब तक मसीहा, अच्छी बात है, मुख्यमंत्री जी से बात की, बेटे शिक्षा मंत्री से हमारी मुलाकात करवाई, बैठक करवाई। क्यों? क्योंकि चुनाव था, उन्हें अपना काम निकालना था। काम निकल गया, अब तो भगवान मालिक है। अब वो जल्दी देखिए कब मुलाकात होती है। सब परेशान है, विधायक जी मिले, विधायक जी मिले। जब हम लोग लखनऊ गए थे तो जाते समय ही रास्ते में विधायक निवास पड़ता है, पहले वहां पर गए और बस विधायक जी मीटिंग के लिए निकलने ही वाले थे, और तुरंत हमने विधायक जी से मिला, गाड़ी में बैठने ही वाले थे, हमने यही कहा, हमने कहा सर अब तो चुनाव भी बीत गया है, आचार संहिता भी बीत गई है, 2 दिन हो गया है। तो उन्होंने हंसते हंसते कहा कि सर तुरंत ही चाहिए, कुछ चीजें तो हमें तुरंत ही चाहिए। वास्तव में लोग बहुत परेशान हैं, और हंस के और निकल गए, नहीं नहीं वो हो रही मीटिंग, हो जाएगा करके निकल गए। हमें उस दिन बहुत झटका लगा कि मतलब कि इनको हमारी पीड़ा समझ में नहीं आ रही है क्या? शायद बहुत हल्के में ले रहे हैं। यहाँ तो हम एक एक दिन, एक एक घंटा काटते हैं। आज का दिन बीता, अब शायद कोई आदेश आ जाए, अब शायद कोई आदेश निकल। जो भी मीटिंग होती है, सुबह से न्यूज पर लोग टकटकी निगाह रखते हैं कि इस मीटिंग में शायद अब अनुदेशक का नाम आए, शायद अब शिक्षा मित्र का नाम आए। जो भी अखबार में न्यूज निकलती है, अभी निकल रही थी कि इन संविदा कर्मियों को पक्का कर दिया जाएगा और आउटसोर्सिंग बढ़ती, सब ढूंढ रहे थे कि 2 शब्द कहीं दिख जाए, अनुदेशक दिख जाए या शिक्षा मित्र दिख जाए। किसी भी खबर में, किसी भी मीटिंग में, किसी भी आदेश में ये 2 शब्द नहीं दिखे अब तक। हाँ, किसमें दिखते हैं? जब कोई आदेश निकलता है कि जाओ फलाने जगह ड्यूटी है, ये काम करना है, वो काम करना है, और नाम कहां पर दिखता है? आपने ये काम नहीं किया, आपके ऊपर कार्रवाई होती है, मानदेय अवरुद्ध, मानदेय काटा गया, तब नाम दिखता है। भले वो हमारे हिस्से का कार्य हो चाहे ना हो, चूंकि हम विभाग के हैं, विभाग हमको इतना ज्यादा सुख सुविधा और मोटी रकम देता है कि रात दिन उसको हमसे वसूलने में लगा रहता है। भाई सीधी सी बात, हम तो अंशकालिक का निदेशक है, कायदे अनुसार तो हमको अंशकाल रहना चाहिए। आप तो हमसे पूर्णकालिक काम ले रहे हैं, मानदेय आप हमको अंशकाल का दे रहे हैं, ओवर टाइम आप हमसे ले रहे हैं, ओवर टाइम का पैसा भी नहीं दे रहे हैं, उसके बाद भी एक्स्ट्रा ओवर टाइम, यहां ड्यूटी लगाओ, वहां ड्यूटी लगाओ, कोई बीमार हो गया, कोई नई ड्यूटी पर जा रहा है, सीधे मानदेय आपने काट दिया। ये भी आप नहीं सुन रहे हैं कि वो हमारा काम नहीं था। अगर हम किसी कारणवश नहीं कर पाए, नहीं हाजिर हो पाए, तब आप क्यों कार्रवाई कर रहे हैं? लेकिन नहीं, आप तो सवाल जवाब भी नहीं कर सकते हैं, अधिकारी के सामने आप बोल नहीं सकते हैं, अधिकारी आपके साथ
साथ चाहे जैसा बर्ताव करें, आप उससे बोल भी नहीं सकते हैं। हम उनके नौकर हैं, हम